Hello children, welcome back to my channel. In our previous video we have completed up to question number 15 of chapter 4. Now today we are going to start with question number 16. 14 equal sacks of rice weight 358 kg 750 grams. How much does each bag weigh? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. 14 सैक्स का वेट है 358 kg 750 ग्राम्स. तो वन बैग का या वन सैक का एज कितना होगा? सैक्स माने बोरा, जो बड़े बड़े बोरे होते हैं जिसमें राइस एंड वीट जो है भर के आता है उसको बोलते हैं सैक. ओके, सो 14 सैक्स का वेट है इतना, तो वन बैग का वेट कितना होगा? तो सिंपली जो ये टोटल वेट दिया है इसको 14 से डिवाइड कर देंगे. 14 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 25 kg 625 ग्राम्स. तो डिवाइड करना मैं नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डिवाइड कैसे करना है. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. नीतीश वॉन्ट्स टू मार्क हिज बर्थडे ऑन द गिवन कैलेंडर. नीतीश अपना बर्थडे इस कैलेंडर पर मार्क करना चाहता है. ही नोज, उसे पता है, दैट हिज बर्थडे इज़ 6 days बिफोर द थैंक्स गिविंग डे विच इज़ ऑन द 4th Thursday ऑफ नवंबर. और उसे मालूम है कि उसका बर्थडे 6 days बिफोर है, 6 दिन पहले है. किसके? थैंक्स गिविंग डे के. और थैंक्स गिविंग डे कब है? 4th Thursday ऑफ नवंबर. यानी 4th Thursday ऑफ नवंबर को थैंक्स गिविंग डे है, उसके 6 days पहले नीतीश का बर्थडे है. तो किस दिन मार्क होगा? तो पहले तो देखते हैं हम 4th day ऑफ थर्सडे क्या है. थर्सडे 1 2 3 4. 4th day ऑफ थर्सडे इज़ 22 और 22nd ऑफ नवंबर. और इसके 6 days पहले 1 2 3 4 5 6 days पहले 16th नवंबर. सो ही हैज़ टू मार्क 16th नवंबर फ्राइडे. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. मिनी टुक 14 minutes 8 seconds टू वॉक फ्रॉम हर होम टू स्कूल. मिनी को 14 minutes 8 seconds लगते हैं अपने घर से स्कूल जाने में. ऑन हर वे बैक होम, और जब वो घर से वापस आती है स्कूल से घर वापस आती है, शी टुक अनदर रूट एंड रीच्ड होम इन 12 minutes 44 seconds. तो कोई अलग रास्ता वो ले लेती है जिसमें उसको 12 minutes 44 seconds का टाइम लगता है. Now how much did she save by taking the shorter route? तो छोटे रूट से अगर वो जाती है तो अपना कितना टाइम बचा सकती है? तो इसके लिए जो सेकंड वाला रूट का टाइम है उसमें से फर्स्ट वाले रूट का टाइम है उसमें से सेकंड वाले रूट के टाइम को हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना टाइम बचा सकती है. पहले रूट से उसे जाने में टाइम लगता है 14 minutes 8 seconds. ओके, सो इक्वल टू 14 into 60 plus 8, 840 plus 8 is equal to 848 seconds. ओके, और जो दूसरा रूट है उससे जाने में उसे टाइम लगता है 12 minutes 44 seconds. इट मीन्स 12 into 60 plus 44. 60 से क्यों मल्टीप्लाई करें हम? 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 12 into 60 इज इक्वल टू 720 एंड प्लस 44 इज इक्वल टू 764 सेकेंड. ओके, अब ये पहले वाले रूट का टाइम था, ये सेकंड वाले रूट का टाइम है, तो पहले दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सो 848 सेकेंड्स माइनस 764 सेकेंड्स इज इक्वल टू 84 सेकेंड्स. ओके, अब यहाँ जो टाइम हमें दिया हुआ है वो मिनट्स और सेकेंड्स में दिया है. जो हमारा 84 सेकेंड्स आया है वो यहाँ 82 सेकेंड है, तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा मैच नहीं कर रहा है. तो हम इसको मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 60 सेकेंड्स माइनस करेंगे
इज इक्वल टू 24 सेकेंड्स। ओके, 60 सेकेंड्स जो माइनस किए वो हो गया 1 मिनट, एंड जो सेकेंड्स लेफ्ट रह गए 24 seconds. Okay, so let's see the answer. 1 minute 24 seconds. So option C is the answer. Now question number 19. What is the weight of triangle? If triangle plus 4 circle, one triangle is equal to 4 circles, and one triangle is equal to 4 circle 16 kg 500 grams. ये हमें दिया हुआ है और ट्राइंगल का वेट हमें फाइंड आउट करना है। दो हिंट्स हमें दिए हैं कि एक ट्राइंगल 4 सर्किल्स के इक्वल है, और दूसरी साइड हमें दिया है एक ट्राइंगल एक सर्किल और 16 kg 500 ग्राम्स के इक्वल है। ठीक है, सो पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। ट्राइंगल इज इक्वल टू सर्किल प्लस 16 kg 500 gram, and given also triangle is equal to 4 circles. Okay, therefore 4 circles is equal to circle plus 16 kg 500 grams. 4 सर्कल्स कहाँ से आए? ये 4 सर्कल्स, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ जिससे ये ना लगे आपको कि ज़ीरो है। ओके, so 4 circles is equal to circle plus 16 kg 500 grams. So 4 circles minus 1 circle is equal to 16 kg को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स में एंड इसको ऐड कर देंगे तो 16 500 grams. 4 circles minus 1 circle is equal to 3 circle is equal to 16,500 grams. So 1 circle is equal to 16,500 grams divided by 3, और 1 circle is equal to 5,500 ग्राम। ओके, यहाँ हमारे पास 1 सर्किल की वैल्यू आ गई। नाउ यहाँ फर्स्ट हमने स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ था उसमें क्या था, 1 ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 सर्कल्स। सो ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 circles. So triangle is equal to 4 into 5,500 grams. So triangle is equal to, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 ग्राम। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ट्राइंगल इज इक्वल टू 22 kg. ओके, सो 22 kg, option B is the answer. Now which of the following option is incorrect? इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? 1 liter 30 milliliter is equal to 1030 milliliter. It is correct. 2 liter 75 milliliter is equal to 2075 milliliter. It is also correct. 3 liter 50 milliliter is equal to 3500 milliliter. No. 3 liter 25 milliliter is equal to 3025 milliliter. So option C is the answer, because option C is the incorrect statement. Now question number 21. Purvi traveled 45 kilometers 750 meter on Friday, 52 kilometer 435 meter on Saturday, and 67 kilometer 864 meter on Sunday from her home and reach her grandparents' home. How far is Purvi's grandparents' home from her home? पूर्वी ने फ्राइडे को इतना ट्रैवल किया, सैटरडे को इतना ट्रैवल किया एंड संडे को इतना ट्रैवल किया अपने घर से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर तक जाने के लिए। हाउ फार इज़ पूर्वीज ग्रैंड पेरेंट्स होम फ्रॉम हर होम? तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर उसके घर से कितनी दूर है? तो जितना भी उसने 3 days में ट्रैवल किया है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें इसका आंसर मालूम चल जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं 45 750 52 435
67,864। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 3 0 6 and 16. So 166 kilometer 49 meter. So option A is the answer. Now question number 22. Sonika went to her friend's house at 1:15 PM. सोनिका अपने फ्रेंड के घर जाती है 1:15 PM. Her father told her to back home in 1 hour 45 minutes. उसके फादर ने उसे कहा है 1 hour 45 minutes में लौट कर आने के लिए. At what time does सोनिका needs to be home? तो सोनिका को कितने बजे घर वापस आना पड़ेगा. तो जो ये टाइम दिया है 1:15 उसमें हम ऐड कर देंगे 1 hour 45 minutes तो हो जाएंगे 3 o'clock. सो उसको 3 o'clock तक घर वापस आना पड़ेगा. So option D is the answer. Now question number 23. Pooja went to a movie with her friend. पूजा अपने फ्रेंड के साथ मूवी जाती है. She bought 2 movie tickets for rupees 250 और 2 मूवी टिकट्स खरीदती है 250 रुपीज़ के. 2 कोल्ड ड्रिंक्स फॉर रुपीज़ 20 ईच. 2 कोल्ड ड्रिंक्स खरीदती हैं जिसमें हर का एक का कॉस्ट है रुपीज़ 20 एंड 2 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न. 2 पैकेट्स पॉपकॉर्न खरीदती है. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड टू बी फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हर. अब उसने कितना और मनी खर्च किया, कितना मनी उसने खर्च किया है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है. द नंबर ऑफ़ पीपल इन द मूवी, इसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ गई है. द नेम ऑफ़ द मूवी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है. देन कॉस्ट ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा है ईच रुपीज़ 20. कॉस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न, अब यहाँ 2 पैकेट्स उसने पॉपकॉर्न के लिए हैं लेकिन पॉपकॉर्न की कॉस्ट हमें नहीं पता है. तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये कि पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न की कॉस्ट क्या है. सो what information is needed? Cost of a packet of popcorn. So option D is the answer. Question number 24. A barrel contains 30 liters of milk. A milk dealer empties it equally into 6 cans. Each can will hold how much of milk? एक बैरल यानी जो मिल्क का बड़ा कंटेनर होता है उसको बोलते हैं बैरल. उसमें 30 लीटर ऑफ मिल्क है. अ मिल्क डीलर, जो एक मिल्क डीलर है उसने वो पूरा बैरल खाली कर दिया है छोटे 6 कैंस में मिल्क को इक्वली डिवाइड करके. हमें ये बताना है जो 6 कैंस हैं उनमें हर एक कैन में कितना मिल्क है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 30 लीटर मिल्क है उसको 6 कैंस में इक्वली डिवाइड करना है. तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे. 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5. सो 5 लीटर मिल्क इज़ देयर इन ईच कैन. So option A is the answer. Now question number 25. Shreya bought 86 kg 475 gram sugar and Puneet bought 79 kg 825 gram of sugar. श्रेया इतना शुगर लेके आती है, पुनीत इतना शुगर लेके आता है. Who bought less sugar and by how much? कौन कम शुगर लेके आता है और कितना कम लाता है. तो ये तो हमें देखकर ही मालूम चल जाएगा कौन कम लाता है. 86 kg एंड 79 kg. सो पुनीत जो है वो कम शुगर लेके आता है. अब उसकी शुगर कितनी कम है उसके लिए जो श्रेया शुगर लाई है उस वेट में से पुनीत जो शुगर लाया है उस वेट को माइनस कर देंगे. 86 kg 475 ग्राम्स में से 79 kg 825 ग्राम्स को माइनस कर देंगे. तो हमारे पास आंसर आएगा 6 kg 650 ग्राम्स. सो पुनीत कम शुगर लाया है और 6 kg 650 ग्राम्स कम लाया है. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. स्नेहा इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस. स्नेहा एक रेस के लिए प्रैक्टिस कर रही है. शी यूजेज़ द गिवन मैप टू फाइंड द पॉसिबल रूट्स. उसको ये मैप दिया गया है जिसमें से सारे पॉसिबल रूट्स उसको दिए गए हैं.
द रूट मस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हर स्कूल एंड एट होम, लेकिन जो रूट है वो उसके स्कूल से स्टार्ट होकर उसके घर तक पहुंचना चाहिए। शी वॉन्ट्स टू रन द शॉर्टेस्ट रूट, तो वो सबसे छोटे रूट पर दौड़ना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रूट, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रूट क्या होगा, यानी सबसे छोटा रूट क्या होगा। तो अब हमें ये देखना है कि किस रास्ते से अगर घर जाती है तो उसका जो रूट है वो छोटा हो, यानी डिस्टेंस जो है वो सबसे कम हो। तो एक रूट है वो स्कूल से मार्केट, मार्केट से चर्च और चर्च से होम जाए। एक रूट है वो स्कूल से लेक, लेक से होम जाए। या एक रूट है वो स्कूल से मॉल, मॉल से म्यूज़ियम, म्यूज़ियम से घर जाए। या स्कूल से मॉल, मॉल से लेक और लेक से घर जाए। 4 रूट्स उसके पास हैं। ओके, तो हम देखेंगे कौन से रूट में उसको सबसे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। स्कूल से मार्केट, स्कूल से मार्केट अगर वो जाती है तो 4, एंड मार्केट से चर्च 2, एंड चर्च से होम 3, यानी 3 एंड 2 5 एंड 4 9। यहाँ से अगर जाती है तो उसको 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा। नाउ स्कूल से लेक, स्कूल से लेक अगर जाती है तो 5, एंड लेक से होम जाती है तो 6, इट मीन्स 11 किलोमीटर उसे चलना पड़ेगा। नाउ स्कूल से मॉल, स्कूल से मॉल अगर आती है तो 2 किलोमीटर, मॉल से म्यूज़ियम 3 किलोमीटर, एंड म्यूज़ियम से होम 1 किलोमीटर। 3 एंड 1 4 एंड 2 6, इस रूट से आती है तो 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। एंड नाउ स्कूल से मॉल, सॉरी यहाँ देखो मिस्टेक हो गई, स्कूल से मॉल, मॉल से लेक, मॉल से लेक अगर जाती है तो 3, एंड लेक से होम अगर जाती है तो 6, सो 6 एंड 3 एंड 2 11, ये 11 किलोमीटर उसे चलना पड़ेगा। नाउ स्कूल से मॉल 2 किलोमीटर, मॉल से म्यूज़ियम 3 किलोमीटर, एंड म्यूज़ियम से होम 1 किलोमीटर। 2 एंड 3 5 एंड 1 6, तो अलग अलग रूट से उसे 9 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। तो सबसे छोटा रूट उसके लिए है 6 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। जो डेटा इस तरह से हमें यहाँ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। 100 ग्राम इज़ इक्वल टू 3 क्यूब्स, यहाँ पर दिया है 100 ग्राम इज़ इक्वल टू 3 क्यूब्स, बट यहाँ 2 kg, सॉरी 1000 ग्राम्स है, बट यहाँ 2 kg है तो यहाँ 2000 होना चाहिए था। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। 3 एप्पल्स वेर इक्वल टू 2 सिलेंडर्स, 3 एप्पल्स, यहाँ तो 6 एप्पल्स हैं 3 सिलेंडर के इक्वल, सो ये ऑप्शन भी गलत है। 2 cylinders and 1 cube weighs the same, 2 cylinders and 1 cube weighs the same, it means option C is the correct. Now question number 28, what is the value of ring। यहाँ पर हमें कई तरह के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। 2 bangles and necklace is equal to 1020 rupees, ring plus earring plus necklace 820 rupees, earring plus bangle plus necklace is equal to 890 rupees। और दूसरी साइड से 2 necklaces and 1 bangle is 1290 rupees, 1 necklace, 1 earring and 1 bangle is 890 rupees, 1 bangle, 1 ring and 1 earring is 550 rupees। इस सारे कॉम्बिनेशन हमें बताए गए हैं, कॉस्ट हमें फाइंड करनी है रिंग की। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है, गिवन है नेकलेस प्लस बैंगल इज इक्वल टू 1290, और हम कह सकते हैं बैंगल इज इक्वल टू 1290 माइनस 2n। ओके, देन और हमें क्या दिया गया है, बैंगल प्लस नेकलेस इज इक्वल टू 1020 रुपीज़। अब अगर हम बैंगल की वैल्यू यहाँ से लेते हैं
और पुट करते हैं तो 21290 माइनस 2 नेकलेस प्लस 1 नेकलेस इज इक्वल टू 1020। नाउ 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2580 माइनस 2 टू ज़ा 4n प्लस 1n इज इक्वल टू 1020। नाउ 2580 minus 4 and 1, so minus 3n is equal to 1020. Okay, so 3n की वैल्यू क्या, अब यहाँ हमारे पास ये आ गया है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 2580 माइनस 1020 इज इक्वल टू 3n। ओके, सो n इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1560। तो ये है 3n की वैल्यू। 1n की वैल्यू निकालने के लिए 1560 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो n की वैल्यू आएगी 520 रुपीज़। ये नेकलेस की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ सिंस 1 बैंगल इज इक्वल टू, यहाँ जो हमने ये लाइन लिखी थी इसमें अब हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो 1290 माइनस 2n और 1b इज इक्वल टू 1290 माइनस n की वैल्यू है 520, सो 2 इंटू 520। सो 1b इज इक्वल टू 1290 माइनस 1040, उसको मल्टीप्लाई करके आएगा 1040। नाउ b इज इक्वल टू 1290 माइनस, इन दोनों को माइनस करके आएगा 890। तो बैंगल की वैल्यू आ गई ₹890। यहाँ हमें नेकलेस की कॉस्ट पता चल गई, यहाँ हमें बैंगल की कॉस्ट पता चल गई। बैंगल इज इक्वल टू 250, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 250। नाउ अब हमें दिया हुआ है नेकलेस प्लस बैंगल प्लस ईयरिंग इज इक्वल टू 890। तो ईयरिंग की वैल्यू क्या होगी, 890 माइनस नेकलेस और बैंगल की कॉस्ट। सो E इज इक्वल टू 890 माइनस नेकलेस की कॉस्ट क्या है 520 रुपीज़ एंड बैंगल की कॉस्ट क्या है 250 रुपीज़। सो ईयरिंग की कॉस्ट हुई 890 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 770। तो ईयरिंग की कॉस्ट हो गई 120 रुपीज़। ओके, सो हमें नेकलेस की कॉस्ट मिल गई, बैंगल की कॉस्ट मिल गई, ईयरिंग की कॉस्ट मिल गई और हमें दिया हुआ है बैंगल प्लस रिंग प्लस ईयरिंग इज इक्वल टू 550 रुपीज़। नाउ रिंग की वैल्यू क्या होगी फिर 550 रुपीज़ माइनस बैंगल की वैल्यू और ईयरिंग की वैल्यू। तो जो दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिली, दो कॉस्ट मिली, उसको रखेंगे। रिंग की वैल्यू इज इक्वल टू 550 माइनस 250 प्लस 120। सो रिंग की कॉस्ट इज इक्वल टू 550 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 370। सो रिंग का कॉस्ट आएगा रुपीज़, इसमें से इसको माइनस करेंगे 180। सो देखते हैं 180 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पोल ए इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज पोल बी। पोल ए जो है वो पोल बी की जो लेंथ है उसका ट्वाइस है, दोगुना है। पोल सी इज़ 260 सेंटीमीटर शॉर्टर देन पोल ए, और पोल सी जो है वो पोल ए से 260 सेंटीमीटर छोटा है। इफ़ पोल सी इज़ 1040 सेंटीमीटर लॉन्ग,
अगर पोल सी 1040 सेंटीमीटर लंबा है, देन व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द 3 पोल्स। तो तीनों पोल्स की टोटल लेंथ क्या होगी। एक पोल की लेंथ केवल हमें यहाँ मालूम है सी पोल की, तो सी पोल जो है वो इससे 260 सेंटीमीटर छोटा है। इट मीन्स पोल ए इससे 260 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और बी पोल बी जो है वो इसका आधा है। ओके, सो हम निकालेंगे इनकी लेंथ जो हमें दिया है। गिवन पोल C इज इक्वल टू 1040 सेंटीमीटर, and given also पोल A इज इक्वल टू, इससे जो पोल C की लेंथ है उससे 260 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 1040 सेंटीमीटर प्लस 260 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर। सो पोल C की लेंथ है ये, पोल A की लेंथ है ये। ओके, अब B की लेंथ कितनी है, पोल B की लेंथ कितनी है, जो A की लेंथ है उससे हाफ पोल B की लेंथ है, तो पोल A की लेंथ को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पोल B की लेंथ 650 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों पोल्स की लेंथ हमें मालूम चल गई, C की लेंथ, A की लेंथ एंड B की लेंथ। नाउ टोटल लेंथ इज 1040 प्लस 1300 प्लस 650 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2990 सेंटीमीटर। Option C is the answer. Now the last question of this chapter. Small cube minus cylinder is equal to 20 gram. Big cube minus small cube is equal to 70 gram. And the total weight of 10 big cubes, 10 small cubes and 10 cylinder is 3200 gram. Then what is the weight of the cylinder? यानी एक छोटे क्यूब और का वेट में से हम अगर सिलेंडर का वेट माइनस करते हैं तो वो 20 ग्राम आता है, बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब का वेट माइनस करते हैं तो वो 70 ग्राम आता है, और अगर हम इन सब का वेट निकालते हैं 10 बड़े क्यूब्स, 10 छोटे क्यूब्स एंड 10 सिलेंडर्स का, तो 3200 ग्राम आता है। देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ सिलेंडर। 3 क्लूज हमें यहाँ दिए हैं और सिलेंडर का वेट हमसे पूछा है। So given is small cube minus big cube, cylinder is equal to 20 gram, or we can say cylinder is equal to small cube minus 20 gram. ओके, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। देन और हमें क्या दिया है, बिग क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 70 ग्राम, और वी कैन से बिग क्यूब इज इक्वल टू 70 माइनस स्मॉल क्यूब प्लस 70 ग्राम्स। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ थर्ड चीज़ जो हमें गिवन है, 10 बिग क्यूब्स प्लस 10 स्मॉल क्यूब्स plus 10 cylinders is equal to 3200 grams. Okay, now फर्स्ट और सेकंड में से अगर हम वैल्यूज़ उठाते हैं तो हो जाएगा 10 बिग क्यूब की वैल्यू क्या है, दिस वन, स्मॉल क्यूब माइनस 70, स्मॉल क्यूब प्लस 70, तो बिग क्यूब की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे स्मॉल क्यूब प्लस 70 ग्राम। स्मॉल क्यूब की वैल्यू क्या है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन सिलेंडर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, तो 10 स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम इज इक्वल टू
3200 ग्राम। जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली थी, ये बिग वाले क्यूब की वैल्यू थी स्मॉल क्यूब प्लस 70, तो बिग क्यूब की जगह ये वैल्यू रखेंगे, और सिलेंडर की वैल्यू हमने निकाली थी स्मॉल क्यूब माइनस 20, उसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 स्मॉल क्यूब प्लस 10 इंटू 70 700 ग्राम प्लस 10 स्मॉल क्यूब प्लस 10 स्मॉल क्यूब माइनस 10 इंटू 20 200 ग्राम इज इक्वल टू 3200 ग्राम। ना उसको सॉल्व करें। 10 स्मॉल क्यूब्स प्लस 10 स्मॉल क्यूब्स प्लस 10 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू 30 स्मॉल क्यूब्स प्लस 700 माइनस 200, 700 minus 200 grams is equal to 3200 grams. Now 30 small cubes plus 700 minus 200, 500 grams is equal to 3200 grams. Now 3 small cubes is equal to 3200 grams minus 500 grams. 3 cubes is equal to 2700 grams. Small cube is equal to 27 grams divided by 3, और small cube is equal to 90 grams। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 ग्राम। नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी, सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम, है ना। सो फ्रॉम 1 cylinder is equal to small cube minus 20 gram. So cylinder is equal to small cube की वैल्यू 90 ग्राम minus 20 ग्राम is equal to 70 ग्राम। So cylinder की वैल्यू है 70 ग्राम। So option A is the answer. So today we have completed chapter number 4. In our next video, we will start with chapter number 5, that is geometry. Till then, practice all the questions. Take care of yourself. Bye-bye.